हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका मैथ्स अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो अगर मैथ्स की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहां पे आपको मैथ्स के प्रॉपर लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका भी जो इंटीग्रेशन का पार्ट है उसके जो मैक्सिमम टॉपिक हैं वो आपको मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक की। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में इन टॉपिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इससे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाना चाहिए और पूछा भी जाएगा। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर वो चीज़ आपको क्लियर होगी तो उसके क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हो। हालांकि क्वेश्चन में आपको जो यूज़ करना पड़ेगा वो डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर वो आपका ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ें बहुत आसानी से आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का फिगर बनाया है, या इस तरह का क्या बनाया है, एक वेव बनाई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए होगा क्या इसमें, जैसे आपका कोई फंक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि ऐसे साइन का ग्राफ बनाऊँ मैं, तो आप लोग कहेंगे कि साइन का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये, ठीक है। ये आपका साइन का ग्राफ हो गया। ऐसे बहुत सारे ग्राफ होते हैं। तो मैंने इस तरह कोई भी फंक्शन रहा होगा, यानी जैसे y इज इक्वल्स टू वाई या एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स आप बोल सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे कोने में ग्राफ बनाया है वो साइन एक्स का ग्राफ है। ऐसे आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ हो सकता है, या एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका हो सकता है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, या एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, या चलो 2x स्क्वायर कर लो यहाँ पे, प्लस 5x प्लस 7। तो ये कुछ ऐसे आपके फंक्शंस रहे होंगे, ऐसे कुछ फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको निकालना पड़ता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैंने ऐसी इनमें से कोई एक फंक्शन उठाया है और उसका ग्राफ कुछ यहाँ पे बना दिया है, ड्रॉ कर दिया है, या किसी और फंक्शन का ही ग्राफ रहा होगा, बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उस पर ध्यान देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आपको एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहे हैं। अब आपको पता है एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे या तो आपको मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। एक्सट्रीम पॉइंट्स, यहां पे मैंने पॉइंट लगाई, ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट्स है आपके। तो ये जो मैंने पॉइंट्स यहां पे लगाए हुए हैं ग्राफ के, जो देख रहे हो यहाँ पे ये पॉइंट लगाया हुआ है और यहाँ पे ये पॉइंट लगाया हुआ है, तो इनको बोला जाता है एक्सट्रीम पॉइंट। और इनको एक्सट्रीम पॉइंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट मतलब इससे टच होता हो जाएगा, इसको काटता हुआ नहीं जाएगा, ये मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये टेंजेंट जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए इनको एक्सट्रीम पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ अगर आपका कोई भी फंक्शन होगा उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो उस पर स्लोप अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, जीरो, स्लोप जीरो। जहाँ पे आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपका जो स्लोप मतलब टेंजेंट का स्लोप बनेगा वो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, और जब स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कि स्लोप जीरो है, राइट। क्योंकि आपका कोई भी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नहीं बनाएगा, यानी एंगल जीरो बनेगा। एंगल जीरो तो स्लोप जीरो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे जो मिलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, वो पॉइंट्स होते हैं या तो आपको वहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व में, अगर मैं यहाँ पे लोकल पॉइंट्स की बात करूँ, अगर मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल उठाऊँ और यहाँ पे वैल्यू देखूँ, तो यहाँ पे वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। मतलब मान लो ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पर आपको वैल्यू, ये देख रहे हो एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये सब कहाँ मिल रहा है मेरे को? एक्सट्रीम पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे क्या मिल रही है? मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब ऐसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अगर C1 पॉइंट है तो इस C2 पॉइंट पे आपको क्या मिल रही है? मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ऐसी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। तो ये चीज़ आपको हल्की सी बात समझ में आ गई होगी।
तो यहाँ पे कहा जाए तो ये जो हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये हमें जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल रही है ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के थ्रू मिल रही है। मतलब इस C1 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो C1 क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, C2 पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो C2 क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू मिलती है तो वो पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात की जाए, जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर जस्ट मैं इससे पहले अगर C1 माइनस H की बात करूँ और यहाँ पे इसके जस्ट बाद C1 प्लस H की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू जो मिलने वाली हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे भी कोई वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पे भी कोई वैल्यू मिलेगी, बट जो C1 पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू सबसे बड़ी है। यानी आसपास के जो उसके पॉइंट्स है उन पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो मिलेगी वो आपको ये मिलेगी, तो इसलिए इसको लोकल मैक्सिमा कहा जाता है। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे वैल्यू निकालो C2 माइनस H और C2 प्लस H पे वैल्यू निकालो तो यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो इस C2 से ज़्यादा होंगी, क्योंकि अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ तो C2 एक ऐसा पॉइंट में जहाँ पे आपको सबसे कम वैल्यू मिलने वाली है, और C2 माइनस H करते हैं उससे पहले की अगर बात करेंगे इस पॉइंट की तो यहाँ पे आपको थोड़ी वैल्यू C2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रही है, और यहाँ भी जो वैल्यू मिल रही है आपको वो C2 प्लस H पॉइंट से ज़्यादा, मतलब यहाँ भी जो वैल्यू मिल रही है C2 प्लस H पे वो भी C2 से ज़्यादा मिल रही है। तो आपका C2 एक ऐसा पॉइंट पे जहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये आपका होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। अब बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, राइट। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होते हैं, जैसे मान लो आप पूरा कर्व देखो, पूरा ग्राफ देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊंचा करके बना दूं, ठीक है, और अब पूरे ग्राफ को देखो तो ये एक ऐसा पॉइंट है, पूरे इंटरवल में आप देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो पॉइंट होगा, मतलब इस पॉइंट को आप बोल सकते हो C3 पॉइंट को, ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाला पॉइंट है, राइट। और इस पे जो वैल्यू मिलेगी वो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब इस पॉइंट पे जो आपको y की वैल्यू मिलने वाली है, जो आपका y का फंक्शन होगा उस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स में अगर मैं चेक करूँ तो ये पॉइंट सबसे नीचे डाउन में जा रहा है, सबसे डाउन में जा रहा है, तो ये वैल्यू, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा C2 वाला, एब्सोल्यूट मिनिमा, राइट। तो यहाँ पे आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वाला फंडा आप समझ चुके होंगे। अब इसको समझने के लिए या इसको करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ टेस्ट पता होने चाहिए, जिसको बोलते हैं आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा आपका होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे हमें पता लगता है इन पॉइंट को सॉल्व करके कि यहाँ पे आप कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, कहाँ पे मिनिमम मिल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि आपको ग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, जहाँ पे आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज निकालते हैं, फिर उनके थ्रू पता लगाया जाता है कि ये जो पॉइंट्स निकले हैं इनमें कहाँ मैक्सिमम मिल रहा है या कहाँ मिनिमम मिल रहा है, राइट। तो चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझेंगे। अब गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। तो इस डेरिवेटिव टेस्ट में आप करते क्या है, एक हल्का सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, ध्यान दीजिए, कोई भी फंक्शन दिया होगा, इसको आप करेंगे डिफरेंशिएट, तो आपको fx की एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, f' को रख देंगे 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रखने के बाद आपको यहाँ से मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, या फिर आप इसको एक्सट्रीम पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे इसको आप ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन में। ये आपका माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा। मान लो आपको यहाँ पे एक या दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, C1 C2, उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। तो ये C1 पॉइंट मिल गया, एक C2 पॉइंट मिल गया, राइट। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, चलो मैं यहाँ पे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे मैं आपको एक लेके यहाँ पे समझा देता हूँ, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं। तो आपको जो C1 पॉइंट मिला, ठीक है, तो माइनस इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट के बीच में ही होगा, क्योंकि आपका रियल लाइन है। रियल लाइन में जो आपका वैल्यूज होती है वो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में ही होती हैं। और जो आपको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिला, मैंने क्या करा, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको कितने ही मिल सकते हैं, तो आपने उसको ड्रॉ कर लिया यहाँ पे C1 पे। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ध्यान क्या देना है, तो यहाँ पे अब आपको बनाने हैं इंटरवल, यानी एक इंटरवल हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से C1 और एक इंटरवल हो जाएगा आपका C1 से इन्फाइनाइट। अब दो इंटरवल हो गए आपके।
अब आपको क्या करना है, इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठा के रखो जो माइनस इन्फाइनाइट से C1 के बीच की वैल्यू हो, और जो C1 पॉइंट मिलेगा आपको नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी हो सकता है, कैसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस मतलब माइनस इन्फाइनाइट से C1 के बीच की कोई भी वैल्यू आप उठाइए और इसको डाल दीजिए f' में। यहाँ से इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठा के डाल दीजिए f' में, और फिर उसके बाद क्या क्या मिलेगा आपको, f' में वैल्यू डालने के बाद या तो आपको f' की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या फिर मिलेगी नेगेटिव। ये दो केस पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी, जनरली जीरो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, जीरो कहाँ पे मिलती है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। अगर आप C1 को डालेंगे तब आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि आप जब f' को जीरो के इक्वल रखते हैं तभी जाके आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे आपको एक्सट्रीम पॉइंट मिलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब जहाँ पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो हम जब f' निकालते हैं उसको जीरो रखा इसलिए जाता है इक्वल, क्योंकि आपको एक्सट्रीम पॉइंट मिल सके, क्योंकि f' जीरो मतलब स्लोप जीरो है, और स्लोप जीरो कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होगा। तो उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, f' को जीरो करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस इन्फाइनाइट और C1 के बीच की आपने वैल्यू उठाई, उसको f' में डालना है। f' में डालने के बाद या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब मान लेते हैं कि आपको कौन सी वैल्यू मिल गई, पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, राइट। आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली, फिर जब आप C1 और इन्फाइनाइट के बीच की वैल्यू उठाओगे उसको फंक्शन में डालोगे तो भी वही दो पॉसिबल केस है, या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। बट जनरली क्या मिलेगा आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिला तो इसके बाद वाले इंटरवल में आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिली और उसके बाद वाले इंटरवल में आपने रखा तो आपको जनरली नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपको ऑल्टरनेट साइन देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आपको ये पता करना है कि जो C1 पॉइंट है वो C1 पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, क्योंकि ये तो हमको पता करना है। और इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, जब देखो अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो f' में आपने वैल्यू रखी है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये f' होता है क्या, एक काइंड ऑफ स्लोप। ये होता क्या है, स्लोप होता है। तो स्लोप पॉजिटिव है, मतलब लाइन कैसे जाएगी, अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं XY का और XY ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये थीटा आपका एंगल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है और जो कि 90 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाला जो यहाँ पे पॉजिटिव आपको वैल्यू मिली है इसका स्लोप कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। और अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिली है तो यानी ये अगर मैं XY ग्राफ पे इसको प्लॉट करूं तो ये लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी, क्योंकि आपका थीटा क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, तो आपका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी वो दूसरे वाले उसमें जो आपका नेगेटिव मिल रहा है आपको यहाँ पे, वो लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी। और अगर आपका कर्व यहाँ से पास हो रहा होगा तो कुछ इस तरह से पास हो रहा होगा। ये टेंजेंट आपका यहाँ पे दोनों, ये आपका यहाँ पे टेंजेंट मिल रहा होगा, ये कर्व ऐसा पास हो रहा होगा, यहाँ से भी टच करता हो जाएगा, इस लाइन पे भी टच करता हो जाएगा, क्योंकि हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कर्व ऐसा पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है क्या, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ये है कि जो C1 पॉइंट पे, C1 पॉइंट को अगर आप फंक्शन में डालेंगे, इस C1 पॉइंट को अगर आप फंक्शन में डालेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है मुझे C1 पे, तो C1 क्या हो जाएगा, मेरा मैक्सिमा हो जाएगा। C1 क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ा सा इस कंडीशन को चेंज करते हैं। अगर मान लो आपने माइनस इन्फाइनाइट से C1 के बीच की कोई वैल्यू उठाई और इसको f' में डाला तो आपको मिला नेगेटिव, और उसके बाद C1 से इन्फाइनाइट के बीच की कोई वैल्यू उठाएंगे तो उसको अगर इस वाले ग्राफ में डालेंगे, C1 से इन्फाइनाइट के बीच की कोई वैल्यू उठाएंगे उसको f' में डालेंगे तो क्या होगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन देखने को ही आपको मिलेंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मतलब आपको ये पता करना है कि C1 पॉइंट मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो ये आप कैसे चेक करेंगे, ये आपका नेगेटिव स्लोप है तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। और ये आपका पॉजिटिव स्लोप है, यानी लाइन कैसी देखने को मिलेगी, ऐसी देखने को मिलेगी। कर्व कुछ आपका ऐसा लाइन को टच करते हुए जा रहा होगा। ठीक है, ये आपका लाइन टच करते हुए जा रहा होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि कर्व कुछ ऐसा पास हो रहा है। तो यानी यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो C1 पॉइंट को, इस C1 पॉइंट को आप फंक्शन में डालेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यानी C1 पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका मिनिमा हो जाएगा। C1 पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। अब ये था आपका कि कैसे पता लगेगा आपको मिनिमा
और कैसे पता लगेगा आपको मैक्सिमा, और कहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और कहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब एक बात आपको और बता दूं, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैंने यहाँ से इस इंटरवल से वैल्यू उठाई तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिली, और फिर मैंने इस इंटरवल से वैल्यू उठाई तब भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिली, तो यहाँ पे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमा है मिनिमा है। तो मैंने आपको बोला कि जनरली आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो उस केस में हमें C1 का कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमा है मिनिमा है। तो आप उस समय ये दिमाग में रख लीजिए कि जहाँ पे आपको प्लस वैल्यू, एक इंटरवल से आपने वैल्यू उठाई प्लस वैल्यू मिली, फिर दूसरे इंटरवल से आपने वैल्यू उठा के f(x) में डाली तब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली, या फिर दोनों जगह आपको नेगेटिव वैल्यू मिली, तो उस केस में आपका मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकलता है। तो इस C1 पॉइंट को बोल देंगे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या बोल देंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिल रहा है। तो अब गाइस करके देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस इस क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहला स्टेप कि आपको जो भी फंक्शन दिया होगा उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब इस फंक्शन की बात करने वाले हैं हम कि क्या मिनिमम मिल रहा है हमको या मैक्सिमम मिल रहा है। अगर मैक्सिमम मिल रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या अगर मिनिमम मिल रहा है तो मिनिमम वैल्यू है क्या, और इसको हम करने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2x - 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो f(x) आपको कितना मिल गया, 4x - 2, और जब आप f(x) को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट, और जो आपको मिलेगा यहाँ पे x की वैल्यू 2/4 यानी कि 1/2। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको क्रिटिकल पॉइंट को कहाँ पे रखना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ये -∞, ये +∞, और जो पॉइंट मिला है आपको ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इंटरवल क्या मिल गए, -∞ से 1/2 और 1/2 से इनफाइनाइट। अब आपको इस -∞ से 1/2 के बीच की कोई वैल्यू उठानी है और उसको कहाँ पे डालना है, f(x) में डालना है। चलिए डाल के देखते हैं। तो -∞ से 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप उठा लो, आप उठा सकते हो 0, क्योंकि 0 भी इसके बीच में ही आएगा, सॉरी गलत बोल दिया, 0 बाद वाले में आएगा। -∞ से 1/2 के बीच में आप नेगेटिव वैल्यू कोई सी भी उठा लो यार। अगर मैं यहाँ से वैल्यू उठाऊँ -2 वैल्यू उठा के f(x) में डालूँ तो कितनी आने वाली है, देखो f' ये -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × -2 यानी कि -8 -2 यानी -10। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने -2 ही क्यों लिया। बेटा आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, बस होनी चाहिए वो -∞ से 1/2 के बीच। तो उसको आप f(x) में डालेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है उससे कोई मतलब नहीं है, बट कौन सा साइन मिल रहा है उससे मतलब है, क्योंकि मैं f(x) की बात कर रहा हूँ जहाँ से मेरे को खाली स्लोप चेक करना होता है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिली। अब यहाँ पे देखना आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। आप क्या करेंगे, f(x) जो आपने अब देखो 1/2 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू उठाओ, उसको डालो f(x) में। तो अगर मान लो मैं 1 डाल दूँ तो 1 तो आपका इधर आ जाएगा। अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे 2 वैल्यू डाल दूँ, ठीक है, तो 2 अगर मैं यहाँ पे डालूँ, अच्छा एक बार थोड़ा समझ लो, ठीक है, ये आपका होगा 1/2। हाँ थोड़ा सा ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर आपको दिक्कत हो रही है कि 1/2 बीच में है, अब 1 किधर को आ रहा होगा, -1 किधर को आ रहा होगा, तो सीधी बात है जैसे यहाँ पे -2 -1 आपको देखने को मिलेगा, 0 यहीं पे आ जाएगा, तो 0 भी डाल सकते हैं, ठीक है, 0 भी डाल सकते हैं। मैंने कहा ना 0 नहीं डालेंगे, वो मैं गलत बोल रहा था, 0 आप डाल सकते हैं, क्योंकि 1/2 है यहाँ पे, 1/2 के बाद आपका 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये 1/2 के इधर को 1/2 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको 0 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 भी डाल सकते हैं। 0 डालेंगे तो देख लो आप क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 4 × 0 -2, तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, -2 आ रहा है, तो 0 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, वैल्यू 1 डाल लो आप, या 3 डाल लो, 5 डाल लो, कुछ भी डाल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे f(x) में यहाँ पे 3 वैल्यू डालते हैं तो 4 × 3 -2 यानी 12 - 2, और ये आपका निकल के आ गया 10, जो कि क्या मिल रही है वैल्यू आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिल रही है। तो आपको नेगेटिव वाली लाइन ऐसे मिलेगी जिसका स्लोप नेगेटिव है, और पॉजिटिव वाले में ऐसी लाइन मिलेगी, और कर्व कुछ ऐसे पास होगा, ये टेंजेंट जाएगा, ठीक है, कर्व कुछ ऐसे पास होगा, इतना एग्जैक्टली बनेगा नहीं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसा मतलब ये टेंजेंट जाने वाला है, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट मिलने वाला है ऐसा आपको। अब ये जो कर्व नीचे की ओर को पास हो रहा है, तो यानी आपको क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये पॉइंट है 1/2, ये जो पॉइंट है 1/2 को अगर आप फंक्शन में डालेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमा नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है, मिनिमा। तो मिनिमा क्या हो गया, 1/2, मतलब ये वो पॉइंट है
ये वो पॉइंट है या वो डोमेन है जिसको आप फंक्शन में डालोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू है कितनी, वो भी निकाल सकते हैं आप। अब एक क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा कि वो मिनिमा पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, f1/2 इज इक्वल्स टू 2 × 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और ये आपका आ गया 2 से 2 कैंसिल यानी 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, और ये आपका आ गया 1 - 1 यानी 0 का स्क्वायर 0, और ये आपको मिल गया 3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। और मिनिमा है कितना, मिनिमा आपका है 1/2। मिनिमा क्या है, जिस पॉइंट को मतलब जिस पॉइंट को आप फंक्शन में डालोगे तब आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका 3 मिनिमम वैल्यू है, और ये वो पॉइंट है जहां पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है और मिनिमम वैल्यू क्या है, इसको डिफरेंशिएट आप जरूर कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप दोनों को सेम चीज समझ लो। अगर आपने सेम चीज समझ लिया तो भी आपका आंसर गलत आने के चांसेस है। तो ये समझ लो मिनिमम वैल्यू क्या होती है और किस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये 1/2 मिनिमा है और ये 3 क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसमें क्या करना पड़ता है, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपके पास एक f(x) फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन को आप करेंगे डिफरेंशिएट, फिर आप f(x) को रखेंगे 0 के इक्वल, फिर मिलेंगे आपको क्रिटिकल पॉइंट या फिर एक्सट्रीम पॉइंट, जो भी आप बोलो। फिर आप क्या करेंगे, f"x निकालेंगे। हो सकता है ये फंक्शन ऑफ x निकले, मतलब फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि जनरली आपको जो f(x) दिया होता है वो x का फंक्शन दिया होता है। तो हो सकता है f(x) आपका x का फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ x निकले, या फिर क्या हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो और ये वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो आपका जो f(x) अगर आपका पॉजिटिव निकला है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू निकली है और वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट या फिर एक्सट्रीम पॉइंट आपको मिला है वो आपका क्या है, मिनिमा है। कब होगा मिनिमा, जब आपका डबल डिफरेंशिएशन अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है और उसमें वो वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है वो क्या मिला है, आपको मिनिमा मिला है। और उस मिनिमम वैल्यू को अगर आप फंक्शन में डालेंगे तो आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इस पॉइंट को जिस पे आपको मतलब जो आपको ये पॉजिटिव वैल्यू मिली है, तो आपको जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है या एक्सट्रीम पॉइंट मिला है वो क्या है, मिनिमा है। और जब इस मिनिमम वैल्यू को, इसको नहीं डालना है यहाँ पे, इस प्लस की वैल्यू का इस f(x) से कोई लेना नहीं है, सिर्फ इतना बताएगा ये प्लस की वैल्यू कि आपको जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो भाई साहब प्लस आ गया तो क्या है, वो मिनिमा है। तो उस मिनिमम वैल्यू को आप फंक्शन में डालेंगे, उस मिनिमा को आप फंक्शन में डालेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब मान लो कांस्टेंट टर्म ही मिला है और वो क्या है, नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो मतलब जो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला है f(x) को 0 करके, उसको आप फंक्शन में डालेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब बात ही आती है कि वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो यानी कि फंक्शन ऑफ x आपको मिलेगा, और जब फंक्शन ऑफ x आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, अगर f"x) आपका अगर फंक्शन ऑफ x निकल के आता है तो आप क्या करेंगे, जो x है मतलब यहाँ पे जो जो आपका फंक्शन निकल के आएगा इन टर्म्स ऑफ x, तो उसमें आप क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू डालेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट को रखने के बाद अगर आपका पॉजिटिव आया, फिर से वही सीन, तो जो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला है वो क्या मिला है, मिनिमा मिला है। फंक्शन में उसकी वैल्यू डालेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर जो आपको फंक्शन ऑफ x मिला हुआ है f"x और x की यानी क्रिटिकल पॉइंट को रखने पर उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो फिर से वही सीन, यानी कि क्या हो गया, आप इस क्रिटिकल पॉइंट को जब फंक्शन मतलब आपको मिला है क्या, मैक्सिमा मिला है, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है वो मैक्सिमा मिला है। उस क्रिटिकल पॉइंट को जब फंक्शन में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया, इतना थ्योरेटिकल समझ में नहीं आया होगा, कुछ को आ गया होगा, कुछ को अभी भी डाउट होगा। तो इसको हम जो हमने अभी पहले क्वेश्चन किया उसके थ्रू समझ लेते हैं, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए
इसी क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या था आपका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो आपने जो मैंने आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बताया तो उसमें एफ डेस एक्स में तो कुछ रखना ही नहीं है, ये चीज़ पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रखी थी, बट एफ डेस एक्स से क्या करा था, इसको जीरो के इक्वल किया, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए, उसके बाद एफ डेस एक्स का यूज़ ही नहीं किया है, मतलब कोई नंबर लाइन नहीं बनाई है। अब देखो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, कितना हो जाएगा, 2 आगे 2x माइनस 1 आ जाएगा प्लस 0। अब एफ डैश एक्स कितना निकल के आ गया, 4x माइनस 2। जीरो के इक्वल करो एफ डैश एक्स को, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1/2। अब आप क्या करेंगे, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, एफ डबल डैश एक्स कर दीजिए, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा ये। अच्छा एक चीज़ और है, आपका यहाँ पे एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट आया था, तो उसको मैं हल्का सा बता दूँ। जैसे आपका x³ + 5 था, तो ये आपका y हो गया, इसको आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, 3x² + 0, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसको आप डबल डिफरेंशिएट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, d/dx ऑफ dy/dx, तो ये कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। और इसको आप ये भी लिख सकते हो d2y/dx2, मतलब आपने जब एक बार डिफरेंशिएट किया उसको आप बार बार डिफरेंशिएट करते चले जाओ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आपका है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार आपने डिफरेंशिएट किया, फिर आप उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो आपका d2y/dx2 आएगा, तो ये आपका हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हो, जैसे ये कितना निकल के आया, 6x² निकल के आया। अब इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करते हो, यानी d/dx ऑफ d2y/dx2, तो ये कितना आ जाएगा, d3y/dx3, और ये कितना निकल के आ जाएगा, 6, मतलब ये 6x² को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 12x निकल के आ जाएगा। तो ये आपका होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब पहले आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर उसी वैल्यू को दो बार डिफरेंशिएट किया, फिर 3 बार 4 बार, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। हालांकि ये पार्ट पहले बता देना चाहिए था मेरे को, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अब आपको क्लियर हो गई होगी। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमको जो एफ डैश एक्स मिला है इसको दोबारा से आपको डिफरेंशिएट करना है, तो 4x माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 4 बचेगा, 4x मतलब 4x में 4 को छोड़ देंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा, और ये माइनस करके 2 लिखा है, 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये आपकी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। मैंने आपको बताया था या तो फिर आपका ये एफ डबल डैश एक्स या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा या फिर एक कांस्टेंट टर्म निकल के आएगा, उसमें आपको चेक करना पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपका कांस्टेंट निकला है लेकिन है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि 1/2 जो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला है ये क्या है, मिनिमा है। क्या है, मिनिमा है। अब इस मिनिमम वैल्यू, मतलब इस मिनिमम पॉइंट को, इस वैल्यू को, इस मिनिमा को जब आप फंक्शन में रखेंगे तो आपको एफ एक्स जो मिलेगा, आपने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको वैल्यू 3 मिली थी, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बता दिया और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे बता दिया है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब गाइज ये आपके सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है और ये बोला गया है आपको फाइंड बोथ दी मैक्सिमम एंड वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो मिनिमम भी आए और मैक्सिमम भी आए, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x एंड प्लस में 25 ऑन दी क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पे आपको एक इंटरवल दे दिए, तो आपको करना क्या है, जैसे हम पहले चीज़ें करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 4×3 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 प्लस 0, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, ये आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म आपका निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको आप करेंगे 0 के इक्वल, तो इसको 0 के इक्वल कर दीजिए एफ डैश एक्स को। यहाँ से आपका 12 कॉमन आ रहा है, कॉमन लो यार, x³ माइनस 12×2 24x² प्लस 2x माइनस 12×4 48। अब 0/12 करेंगे और ये x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 आ जाएगा। अब 0/12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब एक क्यूबिक इक्वेशन है, अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इसमें लगाते हैं कि हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे आप, अब आपको करना क्या है, इसमें लास्ट वाला टर्म पकड़ लीजिए जो कि कांस्टेंट है। क्या करना है, जैसे किस टाइप की इक्वेशन है, ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, तो आपको d वाला टर्म पकड़ना है और d वाले टर्म के फैक्टर कर देने हैं। तो d वाला टर्म कितना है, 4 है, इसके फैक्टर करेंगे आप तो कितना आएगा, या आपका इसका फैक्टर बनेगा 1 बनेगा, 1 इसका फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर होगा और 4 होगा, मतलब 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, इसके अलावा तो कोई और वैल्यूज़ नहीं है।
तो आप यहाँ पे कितने ट्रायल कर सकते हैं, प्लस का 1 ले सकते हैं, माइनस का 1 ले सकते हैं, प्लस का 2 ले सकते हैं, माइनस का 2 ले सकते हैं, प्लस का 4 ले सकते हैं, माइनस का 4 ले सकते हैं, और तो इसमें आप कोई वैल्यू नहीं रख सकते। तो आपके पास 6 ट्रायल हैं। अब सीधी सी बात है, मतलब मैंने आपको बताया कि टोटल पॉसिबल वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं। हिडन ट्रायल लगाते हैं तो आप नॉर्मली अपनी तरफ से कोई भी हिडन ट्रायल नहीं लगा सकते, वो इस लास्ट वाले टर्म के यानी जो डी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास टोटल 6 वैल्यूज हैं जिन पे आप चेक कर सकते हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आप 6 की 6 वैल्यू रखो तब आपका आंसर निकल के आएगा। आप इनमें से कोई भी वैल्यू रखो तो आपके चांसेस हो जाएंगे ये आपका फैक्टर निकल के आए। जनरली आपको बता दूं क्या होता है, आप +-1 रख के देखो या +-2 रख के देखो, वो उनमें से कोई ना कोई फैक्टर निकल आता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में टर्म आप देख रहे हो ये जनरली 2 का मल्टीपल, और अगर 2 का मल्टीपल नहीं है तो 1 का तो हर कोई मल्टीपल होता ही होता है। तो +-1 रख के देखोगे उतने में काम चल जाता है। मतलब जिस लेवल के आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आप हिडन ट्रायल में अगर -1 +1 या -2 +2 रख के देखोगे आपका काम चल जाएगा। अगर लास्ट वाला नंबर यहाँ पे अगर 7 8 होता है तो खैर आपका +2 -2 से काम नहीं चलेगा, लेकिन प्लस या -1 रख के देखोगे तो उसमें आपका काम चल जाता है, ठीक है। और यहाँ कोई अगर इवन वैल्यू है तो 2 प्लस का 2 या माइनस का 2 रख के देखोगे तो फैक्टर निकलने के चांसेस होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे जो समझाया है कि कई लोग अगर ट्राई करते होंगे फैक्टर का तो या -1 या +1 लगाते होंगे तो उनका आंसर नहीं निकलता होगा, तो वो कहते हैं शायद हिडन ट्रायल इसमें लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं आपको चांसेस बता रहा हूँ कि चांसेस क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन से आप केसेस लेके ट्राई कर सकते हो। तो टोटल इसके 6 केस बन रहे हैं। अब आप देखो ये शायद -1 या +1 में निकल जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर अब मैं यहाँ पे 0 रख के देखूँ, एक्स की अगर 1 रखूँ, 0 नहीं रखना है 1 रखना है, 0 = एक्स का मैंने 1 रखा तो 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर 1, ये 2 ही रहेगा। फिर ये प्लस का मैंने यहाँ 2 ये इंटू में एक्स 2 × 1, मतलब एक्स की जगह 1 रखना है आपको, ये माइनस का 4, तो 2 और 1 3, -2 और -4 यानी -6, तो 3 -6 यानी -3 आपका निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि +1 से काम नहीं चला। -1 रख के देखते तो -1 का क्यूब कितना होगा, -1, फिर ये माइनस का 2, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ये -2 और ये -4, सारे नेगेटिव हैं, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो अब 2 पकड़ते हैं, अब क्या पकड़ते हैं, 2 पकड़ते हैं प्लस का 2 रखूँ तो 2 का क्यूब 8, माइनस ये भी 8 आ जाएगा, फिर 2 × 4, ये -4, अरे वाह काम बन गया। मतलब x की वैल्यू आपने 2 रखी तो आपका ये पूरा क्यूबिक इक्वेशन क्या हो गई, 0 के इक्वल हो गई। तो मतलब ये x = 2 पे आपको एक रूट मिल गया, तो इसको आप लिख लेंगे x - 2 = 0। मतलब यहाँ से आपको एक पॉलिनोमियल मिल गया x - 2। तो ये जो आपका है x³ - 2x² + 2x - 4, इसमें अगर आप x - 2 से डिवाइड लगा दो, इसमें अगर आप x - 2 से अगर इसमें डिवाइड लगाओगे, मतलब डिवाइड के अंदर ये आ जाएगा, और डिवाइड किससे करोगे, x - 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, और जो आपका क्वोशंट मिलेगा, यानी होता नहीं है जब आप यहाँ से जैसे 5 2 × 4 कर रहे हो, और जैसे 6 है मान लो, 2 3 आपने 6 किया और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 0 आया, तो ये जो आपको यहाँ पे मिला इसको आप क्वोशंट बोलते हो या भाग। अब वो देख लेना यार, भागफल, शेषफल और रिमाइंडर को ये क्या था, भागफल, शेषफल और भी जो भी होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो आपको यहाँ पे मिलता है, उसके आप अगर मतलब यहाँ पे जो आपको मिलेगा, जैसे आप इसको डिवाइड लगाओगे x - 2 से तो आपको भागफल, इसको भागफल बोलते हैं, भागफल में आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। अब जो भागफल में आपको मिलेगा वो मिलेगी क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x² के टर्म में आपको इक्वेशन मिलेगी, फिर उसके फैक्टर तो आप इजीली निकाल देते हो। तो यहाँ पे आप क्या करो, x - 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको जो भागफल मिलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी द्विघात समीकरण के रूप में। तो उसके रूट निकालना आपको पता है, उसको आप सीधाचारी से भी रूट निकाल सकते हो या मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी आप रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप डिवाइड कर लेना, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे मेथड से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो मेथड कुछ ज़्यादा ही ईजी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं करने वाला क्या हूँ, ध्यान देना, ये x - 2 है और ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो मैं x - 2 को 3 जगह लिख रहा हूँ। अब मैं इसको 3 जगह लिख रहा हूँ, अब होगा क्या इसमें, ध्यान दीजिएगा। अब आपको इन 3 टर्म्स की हेल्प से आपको पूरी क्यूबिक इक्वेशन बनानी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको x³ दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ अभी x है, तो मैं x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ ताकि आपका x³ आ जाए। तो यहाँ पे आप x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको x³ मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, इस x² को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x² मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस का 2x² है, वेरी गुड। मतलब ये आपको, मतलब इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, जब आपने x³ बनाया तो साथ में आपका माइनस का 2x² भी आ गया। चलो यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 2x चाहिए। अब यहाँ पे आप प्लस के 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x मिल जाएगा, साथ में -4 भी मिलेगा, और आपको -4 यहाँ पे दिख रहा है।
तो मतलब इस वाले टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। इस टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। अब इसमें आप क्या देखिए, अभी माइनस के 2x² को और -4 को भूल जाइए, अब आप जो दिख रहा है उसको देखिए, क्योंकि वो थोड़ा हेल्पिंग टर्म थे जिसने आपको हेल्प की थी इस इक्वेशन को बनाने में, ताकि ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाए। अब यहाँ पे आप x - 2 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x² प्लस का 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये क्यूबिक इक्वेशन थी, तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। और आपके जब क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट निकलने बाकी, 3 रूट निकलेंगे आपके, तो जब x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 निकल के आएगी। तो x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 निकल के आएगी। अब ये x² + 2 को अगर आप 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से आपको इमेजनरी वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि आपका ये 2 मतलब रूट में आएगा 2 विद नेगेटिव साइन। कैसे, क्योंकि x² कितना आ गया -2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के अंदर -2 और बाहर प्लस। तो रूट के अंदर जहाँ आपको नेगेटिव 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या, अगर रूट के अंदर कोई टर्म नेगेटिव आ रहा है तो वो आपका कौन सा नंबर है, इमेजनरी। कौन सा नंबर है वो, इमेजनरी नंबर है। तो यहाँ से आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली, मतलब ये जो वैल्यू मिलेंगे दोनों रूट इसके इमेजनरी हो गए और एक रूट कितना आ गया, 2 निकल के आ गया। तो बस काम खत्म हो गया आपका, आपको सिर्फ यहाँ से एक रियल रूट मिला है। ये कौन सा रूट है, रियल रूट है। ये कौन सा रूट है आपका, रियल रूट। तो बस x = 2 पे आपको चेक करना है कि मैक्सिमा आ रहा है मिनिमा आ रहा है। बट यहाँ पे आपको क्या पकड़ना है, आपको एक क्लोज इंटरवल दिया है, तो आपको एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना है। एक आपका 0 है और एक आपका 3 है, तो एंड पॉइंट और उठाएंगे आप यहाँ से, और एंड पॉइंट पे भी फंक्शन को चेक करेंगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल जहाँ आपको दिया होता है वहाँ पे आपको एंड पॉइंट भी कंसीडर करने पड़ते हैं। तब जाके मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, कहीं आप सिर्फ 2 पे चेक ना करें, ठीक है। तो आप क्या करिए, आपके पास जो फंक्शन है उस पे मतलब उस फंक्शन जो आपका फंक्शन है उसमें जो आपका क्रिटिकल पॉइंट निकला है 2 पे वैल्यू निकालेंगे, एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकालेंगे। मतलब f0 आपको निकालना है, ये कितना आएगा, आपको f3 निकालना है, कितना आएगा, और f2 तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि ये तो आपको पॉइंट मिला ही है। जब आपने इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल किया f को, तो आपको एक एक्सट्रीम पॉइंट तो मिला ही है यहाँ पे। अब f0 आप निकालेंगे, f0 कैसे निकालेंगे, ये जो फंक्शन है आपका fx वाला, इसमें x की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 बचा कितना 25, तो f0 तो 25 आ गया। अब अगर मैं f3 निकालूँ तो f3 कितना निकल के आएगा, f3 चेक कर लीजिए। थोड़ा सा इसको यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं ये चीज़ यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आपका f3 कितना निकल के आने वाला है, 3 × 3 की पावर 4, तो 3 × 9 9 × 27 27 × 81, तो 3 × 81 आ गया, फिर माइनस का 8 × x³। अब ये आपका आ जाएगा 3 × 9 9 × 27। उसके बाद आपका आ गया प्लस 12 × 3 का स्क्वायर 9, अभी आपका आ गया। उसके बाद माइनस का 48 × 3, फिर प्लस 25, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा टाइम यहाँ पे खर्च नहीं करना है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी आपका f3, मैं कौन सा निकाल रहा हूँ पॉइंट, f3 यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो f3 आपका पूरा सॉल्व करके जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 16, ठीक है। f3 16 निकल के आएगा। इसी तरह आप क्या निकाल देंगे, f2 भी निकाल देंगे, फंक्शन में वैल्यू 2 रखनी है, तो ये सॉल्व होकर आपका निकल के आएगा माइनस का 39, ठीक है। अभी 3 पॉइंट आपके पास है, अभी 3 पॉइंट आपके पास है, इसमें आप चेक कर लीजिए सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे -39 आपकी क्या मिनिमम वैल्यू, तो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई -39, जो कि किस पे मिली है आपको, 2 पे मिली है। अब आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 25, तो 25 वैल्यू आपको किस में मिली है, 0 पे मिली है, ठीक है। तो 0 आपका क्या हो गया मैक्सिमा, और 2 क्या हो गया आपका मिनिमा हो गया। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 25 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -39। तो उसने बोला है आपको फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है उसने आपकी, तो ये 25 हो गई, कहाँ पे मिली है f0 पे, और जो मिनिमम वैल्यू है आपकी वो कितनी है -39, किस पे मिली है f2 पे, किस पे मिली है f2 पे, राइट। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल दिया है, तो क्लोज इंटरवल में उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ता है, तो उस तरह से आप यूज़ करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। और मैंने आपको ये भी बता दिया यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो यहाँ पे अगर मैं जब एंड पॉइंट्स को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको देखनी होती है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। अब जो आप चेक करते हो, जैसे आपने 2 पॉइंट निकाला, 2 आपका यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट था, बट उसने आपको पूछ लिया मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मतलब जो आपको इंटरवल दिया है उसमें आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या आ रहा है, आपका 25 आ रहा है, और आपका एब्सोल्यूट मिनिमा क्या आ रहा है, वो -39 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है, क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ या एक्सट्रीम पॉइंट के साथ साथ एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी सिखाया हुआ है। तो अब आप देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो बस यही मैं कहूँगा आपसे कि ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आप एनसीईआरटी की 12th की बुक उठाते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि पेपर में जो एमसीक्यूज पूछने वाला है वो आपका कॉन्सेप्ट बेस होंगे, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे चेक होगा और कम से कम टाइम में उसका आंसर भी निकलना चाहिए, और वो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। तो लेंथी क्वेश्चन की मैं ना फंसे आप, और कोई अगर इसके बाद भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.